हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास ए यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं उन तमाम क्वेश्चनों को जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों, आपका जो चैप्टर 1 होने वाला है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं और 100% बच्चों गारंटी है। 100% क्यों, वायरल पर्सन तो है ही, साथ के साथ 101% गारंटी है कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहते हैं ना बच्चों, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिफाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम की भाई तैयारी करनी है। याद रहे, हाफ ईयरली एग्जाम के जो नंबर है वो आपके जो इंटरनल असाइनमेंट होंगे, जो आपके नंबर भेजे जाएंगे कॉलेज की तरफ से या फिर स्कूल की तरफ से, वो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई ऐड होंगे। यदि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो पूरे नंबर आपके भेजे जाएंगे। यदि हाफ ईयरली एग्जाम में कम नंबर रह जाते हैं फिर वहां पर कम नंबर भेजे जाएंगे। इसीलिए आप हाफ ईयरली एग्जाम को बिल्कुल मेन बोर्ड एग्जाम की तरह ही समझ के चलिएगा और हम आपको फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट आपको करवा देंगे भाई। इसीलिए आज ही आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और साथ के साथ इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। मिलने वाला कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप सभी बच्चे फटाफट जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को एक बार जरूर से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। वहां पर आपको क्लासों का अपडेट मिल जाएगा और हर एक हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो क्लास होगी उसका जो पीडीएफ है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। चलिए भाई, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। दोनों ही लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ध्यान दीजिएगा और जो बच्चे हिंदी मीडियम का है वो भी ध्यान दीजिएगा। दोनों मीडियम में ही हम करवाने वाले हैं। देखिएगा, if a solid body is negatively charged by friction it means that the body has, यानी कि बात करें हिंदी मीडियम में क्वेश्चन की तो ये आपसे बोल रहा है कि यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से क्या है आवेशित होता है तो इसका अर्थ क्या है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मान के चलिए ये क्या है, आपका कोई वस्तु है और एक आपकी ये वस्तु है। हम हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हुए भाई चलने वाले हैं, राइट। तो ये आपका क्या है, एक सॉलिड है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, मूव कर कर बाहर चला गया, राइट। यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो, यदि किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब आप समझिए वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, एंटर कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन उस पर आया है। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, अधिकता है। तो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, इसका मतलब एंटर करा है इलेक्ट्रॉन। एंटर करा है इलेक्ट्रॉन तो हम कह सकते हैं कि भैया इक्वेराइड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है यहाँ पर भाई, अधिकता हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एल। एक क्या है, क्यूब है जिसकी साइड क्या है, एल है। उसके मिड पॉइंट पर क्या है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिरिंग फ्रॉम द क्यूब इज, यानी कि उस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि एक बिंदु आवेश क्यू ओ को भुजा एल के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। घन से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स है, फ्लक्स की बात आपसे कर रहा है। देखिएगा क्या होगा, ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब हो गया। अब इसके सेंटर पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। तो इस क्यूब से
कितना फ्लक्स गुजरने वाला है ये पूछा जा रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू होता है कुल आवेश, कुल आवेश कितना है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या है, 3 चार्ज प्लस 3Q प्लस Q एंड Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद इक्वल expansion in order to make the net force on Q to be 0, the value of Q will be। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, कि 3 चार्ज है और क्या एक स्ट्रेट लाइन है उस पर ये रखे हुए हैं, सीधी रेखा पर 3 आवेश रखे हुए हैं, 3Q Q और यहाँ पर प्लस Q। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है कि जो नेट फोर्स है वो हमारा 0 कब होगा, जब जो कैपिटल Q है वो क्या करेगा, इस पर भी चार्ज आवेश पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्यों स्मॉल Q चार्ज पर 3Q है वो फोर्स लगाएगा और प्लस Q क्या है भाई, फोर्स लगाएगा, राइट। अब देखिए तो 0 लाना है तो दोनों क्या कर देंगे भाई, बैलेंस कर देंगे। और दूरी क्या है भाई, यहाँ पर इक्वल है ना, दूरी क्या है यहाँ पर इक्वल है, कहा है तो ये भी आर ये भी आर। तो कूलाम के नियम से बल का फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ हम बल का फॉर्मूला लगाते हैं के 3Q गुणा में Q R स्क्वायर इक्वल टू के 3Q गुणा में कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर। कैपिटल Q का वैल्यू पूछा जा रहा है तो R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कट जाएगा, कैसे आपका K कट जाएगा, राइट। रुकिए सेकंड, एक सेकंड बच्चों, यहाँ 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या है भाई Q चार्ज है, यहाँ क्या है कैपिटल Q चार्ज है, राइट। Q से आपका Q कट जाएगा, कैसे आपका K कट गया, Q का मान निकल कर आ गया 3Q के बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ स्पेयर ऑफ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर का मतलब है कुचालक की बात कर रहा है, इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, यानी कि क्या है बच्चों, एक कुचालक है, ठीक है, तो कुचालक के अंदर ये पूछ रहा है कि भाई आवेश का जो वितरण है, जो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। देखिए भाई मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है, ठीक है बच्चों, चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर वाइज हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है झारखंड बोर्ड के इतिहास में 2024 का रिजल्ट आप सभी ने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो कंपार्टमेंटल लगा था वो फिजिक्स के अंदर लगा था। तो इसीलिए भाई फिजिक्स को सीरियस लेकर चलो, हर चैप्टर वाइज रीड करो, अच्छे से पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के भरोसे मत रहो भाई, पहले तो सिलेबस कवर करो तभी तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे। तो इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस में चल रहा है, रेगुलर क्लासेज होती है, ठीक है, इवनिंग में क्लासेज होती है 6 से 7 बजे के बीच में, तो आप सभी बच्चे रेगुलर क्लासेज भी भाई लीजिए। चलिए देखिए कुचालक के अंदर मैंने डायग्राम बनवाया था तो याद होगा, कुचालक भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है खोखला कुचालक और एक होता है ठोस कुचालक। यानी कि एक तो होता है बिल्कुल खोखला जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एक होता है सॉलिड, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है कि खोखला कुचालक है या ठोस कुचालक है। यदि खोखला कुचालक होता तो आवेश का वितरण होता सतह पर, सरफेस पे होता, राइट। यदि ठोस कुचालक होता, ठोस, तो इनसाइड होता, अंदर होता आवेश का वितरण। लेकिन सिर्फ कुचालक की बात की है, बेड कंडक्टर की बात की है, तो इसका मतलब ना तो वो खोखला है ना वो ठोस है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नॉन, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हम नहीं कह सकते। सरफेस कब आता, जब ये खोखला होता, एम्प्टी बेड कंडक्टर होता, इनसाइड द सरफेस, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता भाई, ऐसा तो होता ही नहीं कहीं पर भी, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा।
देख लीजिए, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि कुचालक के गोलों को आवेश दिया जाता है तो ये वितरित होता है, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, यानी कि मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपसे मान पूछा है, मतलब आपसे भाई धातु का क्या पूछा गया है, परावैद्युतांक स्थिरांक पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो होता है इनफाइनेट, यानी कि अनंत होता है। यहाँ ऑप्शन मिसिंग है, हिंदी मीडियम में देख लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका सही जवाब चला जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। हालांकि इसका जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए भाई, अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। पूछ रहा है आप सभी से कि ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर। दो चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है। एयर का मतलब है हवा, ठीक है, निर्वात में। एफ नोट मानते हैं, निर्वात का फोर्स कितना लग रहा है भाई, 4 न्यूटन। चलिए आगे कह रहा है, इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विद ग्लास रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परावैद्युतांक दिया हुआ है के का मान 8, देन द न्यू फोर्स विल बी। अब आपने क्या किया, इन आवेशों को माध्यम में रख दिया, और माध्यम जो परावैद्युतांक है वो क्या है आपका भाई 8 है। आपसे पूछा जा रहा है माध्यम का फोर्स। तो याद करो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आप सभी को निर्वात में बल और माध्यम में बल की तुलना करवाई थी, और मैंने कहा था जो माध्यम का फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा निर्वात के फोर्स अपॉन में परमिटिविटी, यानी कि के अपवर्तन, यानी कि परावैद्युतांक के बराबर होगा। अब देखिए, निर्वात में है 4 न्यूटन बल, के का मान है 8, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, आपका आएगा 1/2, डिवाइड करोगे तो 0.5 न्यूटन आपका माध्यम का फोर्स आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए भाई, हिंदी में बच्चों क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपसे भाई यूनिट पूछी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। एफ है आपका फोर्स, इसका यूनिट होता है न्यूटन, क्यू है आपका चार्ज, इसका यूनिट होता है कुलाम। कुलाम पर सॉरी न्यूटन पर कुलाम आपका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही चला जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ए डाई एक्सप्रेशंस, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है भाई, देखिए एक समान आपका क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक क्या है, फील्ड है। इसके अंदर आपने क्या है, एक डाईपोल को रख दिया। डाईपोल मतलब आपने एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया, तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया, थीटा कोण पर आपने इसको रख दिया। तो हम सभी ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि जब भी हम किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं, तो जो लगने वाला जो बल आघूर्ण है, ठीक है, वो हमारा, सॉरी बच्चों, बल आघूर्ण नहीं, बल की बात करते हैं ना, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। हेडिंग थी भाई कि समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। तो जो कुल बल निकल कर आया था वो तो था 0, राइट। अब आपसे डाईपोल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है, यानी कि आपसे बल आघूर्ण की बात कर रहा है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला आया था पी साइन थीटा, याद होगा सभी को जिन्होंने रेगुलर क्लासेज ली होगी भाई। तो हम कह सकते हैं भाई बल नहीं लगता है, क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है, एट टॉर्क लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को देख लीजिएगा भाई, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो एक द्विध्रुव अनुभव करता है, क्या करता है, सिर्फ एक बल आघूर्ण भाई अनुभव करता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए गॉसियन स्फीयर
इनक्लोज्ड, यानी कि एक गोला है और ये कैसी है भाई, गॉसियन सरफेस है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है आपका, ये गॉसियन स्फेयर है बच्चों, है ना, सरफेस नहीं है, स्फेयर की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक स्फेयर है, गोला है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। द टोटल फ्लेक्स अक्रॉस द स्पेयर, अब आपसे पूछ रहा है कि इस स्पेयर से, इस गोले से कितना फ्लेक्स गुजरेगा। तो मेरे भाई फ्लेक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू होता है कुल आवेश। अब जो जो आवेश, उन आवेशों को जोड़ दीजिए, माइनस का क्यू है और प्लस का क्यू है, ऐड करते हो तो यहाँ सिग्मा क्यू आएगा 0। फाई निकालोगे तो 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 अंडा मिल जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जवाब दीजिएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, माइनस का 3 माइक्रोकुलाम और माइनस का 8 माइक्रोकुलाम। अट्रैक्ट ईच ऑथर, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक प्लस का करना पड़ेगा, एक माइनस का। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, प्लस का 3 है, यहाँ पर आप प्लस का कर लीजिएगा। पता कैसे किया भाई, अट्रैक्ट ईच ऑथर, यानी अट्रैक्ट का मतलब होता है भाई आकर्षण बल लगना। आकर्षण कब लगता है, जब एक प्लस का हो एक क्या हो, माइनस का हो। ऑथर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। ए चार्ज ऑफ माइनस का 5 माइक्रोकुलाम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, नाउ द फोर्स विल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई शुरुआत में आपके दो चार्ज थे, एक तो था प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, एक था माइनस का 8 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था वो लग रहा था 1 न्यूटन। अब आपसे क्या कह रहा है कि भैया अब ऐसा कीजिए, आप माइनस का 5 माइक्रोकुलाम आवेश दीजिए हर एक चार्ज को। अब यहाँ प्लस का 3 माइक्रोकुलाम तो है, आपने इसको माइनस का 5 माइक्रोकुलाम दे दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, अब माइनस का 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, शायद क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में इंग्लिश में गलती है भाई थोड़ी सी, है ना, हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत है नहीं, इंग्लिश में ही थोड़ी सी गलती है, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ आप इसको प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, ये प्लस का होगा। अब आप इसको प्लस दोगे तो ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, यहाँ ऐड होगा कितना हो जाएगा, ये 8 माइक्रोकुलाम। अब आप इसको भी कितना दोगे, 5 माइक्रोकुलाम दोगे, राइट। तो ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 5 है, कितना बचेगा, माइनस का 3 माइक्रोकुलाम। अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, दिमाग की क्या है, बत्ती है। देखिए यहाँ पर भी प्लस का 3 माइक्रोकुलाम चार्ज था और यहाँ पर माइनस का 8, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब क्या है भाई, चार्ज दोनों सेम है, तो कितना बल लगेगा भाई, 1 न्यूटन ही बल लगेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण, अरे अपोजिट है, चार्ज अपोजिट है तो क्या लगेगा, आकर्षण, अट्रैक्टिव बल लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। चलिए भाई, क्या शानदार क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ना मजा आ गया होगा कर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही कुछ हमारा भाई हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो विद्युत आवेश है, उसका कौन सा गुण यहाँ पर संतुष्ट नहीं होता है। तो भैया आपको जो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स होता है, जो वृत्तीय गति होती है, ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, यानी कि बात की जाए हिंदी मीडियम में
क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश संभव है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के अंदर से मैंने इसको अलग से आपको क्वेश्चन बनवाकर एक सवाल करवाया था, जिसके अंदर हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे। वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन भाई लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिएगा, देखिए आप सभी ने आवेश के क्वांटीकरण का नियम पढ़ा होगा, Q इक्वल टू होता है N। यहाँ पर N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, राइट। और आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन जो संख्या है वो पॉइंट में नहीं हो सकती, यानी कि दशमलव में नहीं होगी। जिस क्वेश्चन के अंदर दशमलव में हो जाएगी वही आवेश हमारा संभव नहीं है, और बाकी हमारे क्या है भाई, संभव है, राइट। अब देखिएगा, यहां आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश संभव है, ये पूछा गया है। तो देखिए आप इसमें यदि Q बराबर N फॉर्मूला लगाते हो, N का मान निकालते हो Q बटा E कर कर, Q का मान आप लिखोगे 5.8 गुना 10⁻⁻18। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। पॉइंट से आपका पॉइंट कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर आपके ऊपर जाएगी 58/16 गुणा में 10 की पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। यहाँ भाग लगाते हो तो आपका आंसर आएगा दशमलव में, इसका मतलब ये आंसर आपका भाई संभव नहीं है। तो ऐसे आप सबका निकाल लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वहां पर जो आपका आवेश का मान है वो आपका आएगा 20, यानी कि पूर्ण संख्या निकल कर आएगी, आप कर लीजिएगा। और ये आपका बिल्कुल जो आवेश है संभव होगा, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी। यानी कि किसी वस्तु को आपको 1 नैनोकूलम क्या देना है, चार्ज देना है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, आवेश के क्वांटीकरण नियम से, Q बराबर N। यहाँ से आप N बराबर फॉर्मूला बनाओगे Q बटा में E। Q का मान 1 नैनोकूलम, नैनो को चेंज करोगे 10 की पावर -9 लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी आपकी पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर 9, ये आपकी बन जाएगी प्लस की, अपॉन में 1 पॉइंट क्या है भाई 6 है। देखिएगा यहाँ से आपका बचेगा 10 की पावर 10, क्योंकि माइनस की 9 है और प्लस की क्या है भाई 19 है। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 10 आएगा, 10 टॉप पे चला जाएगा, 10 की पावर 11 बट्टा में क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 16 का भाग लगाना है, इसको तोड़ेंगे, 100 गुणा में 10 की पावर 9 लिखेंगे, अपॉन में क्या है 16, राइट। अब भाग लगाइए, चल 4 के पहाड़े से काट लेते हैं ना, 4 पंजे यानी 25 बार कट जाएगा, सीधी सी बात है, 4 चौको 16। 4 का भाग लगाओगे, 4 छिंग 24 पॉइंट, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 10 की पावर 9। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, यहाँ पर पावर आएगी 9। डी ऑप्शन आपका सही जाएगा भाई, ऑप्शन मिस्टेक है, सही कर लीजिए। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं भाई, यहाँ भी मिस्टेक है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, हो जाती है गलती, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो भाई चलती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स बाय द चार्ज विल बी, यानी फोर्स पूछा जा रहा है कितना चार्ज पर लगेगा। देखिए याद कीजिए, हमने पढ़ा था भाई, मान लीजिए ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसके अंदर कोई Q चार्ज रखा हुआ है। तो इस Q चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो कितना फोर्स लगाता है, F बराबर QE फोर्स आपका लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। टू चार्ज, टू क्या है भाई? चार्ज है। तो टू चार्ज ले लेते हैं। एक Q1 है, एक क्या है? Q2 है। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो इनका परिमाण है, परिमाण का मतलब जो संख्यात्मक मान है वो इक्वल है, बराबर है। कीप्ड एट ए डिस्टेंस आर, आर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक्सेट ऑफ फोर्स, एफ फोर्स इन पर लग रहा है। तो बल लग रहा है, एफ बराबर लगेगा के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, राइट। इफ द चार्ज आर हेल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, यानी कि आपसे कह रहा है बच्चों, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि दूरी पर रखे समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और उनकी बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल, राइट। आवेश करने हैं आधे, देखिएगा ध्यान से। अब जो नया केस है, दूरी कांस्टेंट है भाई, दूरी को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आवेश है उनको आधा कर देना है, यानी Q/2 और यहाँ से Q2/2 हो जाएगा, राइट। अरे बच्चों डिस्टेंस भी डबल करनी है, डिस्टेंस भी डबल करनी है, सॉरी बच्चों, डिस्टेंस डबल करनी है भाई, कहाँ है ना डबल करनी है, ध्यान नहीं रहा। अब देखिए, अब फोर्स को मान लेते हैं एफ डैश है। फॉर्मूला के, पहला आवेश होगा Q/2, दूसरा Q2/2 और 1/r का स्क्वायर यानी 2r²। देखिएगा के Q1 Q2 अपॉन में r² गुणा 1/, देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ से 4 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 4 से 4 इंटू होगा तो आपको मिल जाएगा 16, ठीक है। और ये तो आपका पहले वाला फोर्स F बन गया समीकरण नंबर 1 से। यहाँ आपका F/, क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका चला जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है विच वन ऑफ दी फ्लोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपसे SI यूनिट पूछी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E=F/Q। F है आपका बल, मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश का कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। 1 वोल्ट इक्वल्स टू, यानी जो 1 वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, ये पूछा है। पहली बात तो वोल्ट आया है, वोल्ट किसका मात्रक है भाई? वोल्टेज का, विभव का मात्रक है। तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। अब आपको एक V लाना है तो आपको कार्य का मान 1 जूल रखना पड़ेगा और आवेश का मान 1 कूलाम रखना पड़ेगा। तो ये आपका बराबर आ जाएगा 1 V के। तो 1 J/1 कूलाम, यानी ये ऑप्शन, ये J है आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पैरामिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी कि निर्वात स्थान की निरपेक्ष पारगम्यता का मान आपको बताना है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है ε0 का मान कितना होता है? 8.854 गुणा 10⁻⁻12। ऑप्शन चेक कीजिए तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि आपको विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बताना है। देखिए
फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर में ई डी एस कोस थीटा। देखिए ये तो आपकी मात्रकहीन राशि है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। बात करें तीव्रता का फॉर्मूला है एफ बटा में क्यू, राइट। ये क्षेत्रफल है, ठीक है, ये चल ही रहा है ds हमारा, इसका न्यूटन हो जाएगा, इसका कूलाम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए अभी तक तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर दिमाग लगाए तो यहाँ c की पावर 1 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगी और मीटर स्क्वायर चल ही रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। याद रहे एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है, अपने लॉजिकों से अपना दिमाग लगाकर आपको निकल जाना है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 है, द सरफेस कंसिडर्ड ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड, यानी कि जो गॉसिय जो सरफेस होती है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं, उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू चार्ज, दो आपके चार्ज है, ठीक है, ये आपके दो चार्ज ले लिए, Q1 है और आपका क्या है Q2 है, बीच की दूरी R है। गोला बताया है, गोला है, गोला ले लेते हैं, स्फीयर की बात कर रहा है, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। R स्प्रेटेड एट ए डिस्टेंस D दूरी की बात कर रहा है, चलो D दूरी पर रख देते हैं। फोर्स लग रहा है आपका F, इफ चार्ज R डबल्ड, यानी चार्ज को हमें क्या करना है, डबल करना है, और डिस्टेंस को क्या करना है भाई, डबल करना है। तो फोर्स का नया मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। शुरुआती कंडीशन में यदि हम फोर्स देखें तो F बराबर बल आएगा K Q1 Q2 अपॉन में दूरी का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब आपने क्या किया सेकंड कंडीशन में, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, राइट। आपने चार्ज को डबल कर दिया और दूरी को भी आपने डबल कर दिया, तो नया फोर्स आपका F डैश हो जाएगा K Q1 2Q1 Q2 2Q2 अपॉन में दूरी के स्क्वायर यानी कि 2D का स्क्वायर हो जाएगा। F डैश बराबर के 2 से आपका 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4Q1 Q2 अपॉन यहाँ से 4D स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से ये तो F बन गया, तो अब भी कितना बल लगेगा भाई, F ही बल लगेगा, तो यहाँ पर आपका F बल आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट जो है ए वो बिल्कुल सही होगा। हिंदी में क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पीडीएफ आपको भाई व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएगी, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी इज, यानी कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी में संभावित संबंध क्या है, संबंध आपको बताना है, रिलेशन। देखिए दो संबंध पढ़े थे हमने, आप सभी को याद होगा। एक तो पढ़ा था V बराबर होता है E डॉट में D, लेकिन ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक संबंध पढ़ा था हमने पूर्णता वाला, E बराबर होता है माइनस का dV अपॉन में dx। तो ऑप्शन मैच कीजिए, तो आप देखोगे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी कि क्या कह रहा है कि एक ग्लास है, एक ग्लास का क्या है रोड है, एक कांच का क्या है भाई छड़ है, छड़ है, ये कैसी है पॉजिटिव, यानी इस पर है भाई प्लस चार्ज। अब एक क्या है यहाँ पर वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसको अट्रैक्ट कर रही है ना, यानी कि इनके बल बीच कौन सा बल लग रहा है भाई, अट्रैक्ट फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट फोर्स यानी कि आकर्षण बल लग रहा है। अब इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी उसने कहा है प्लस की है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो आकर्षण बल कब लगेगा दोस्तों, जब एक पॉजिटिव होगी और एक क्या होगी नेगेटिव।
तो ये सीधी सी बात है, ये आपकी क्या होगी भाई, नेगेटिव थी, चार्ज इस पे होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पूछ रहा है आपसे कि ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक क्या है, गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है भाई, आर है, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट। इफ द रेडियस इज डबल, अब इसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो आपने क्या कर दी भाई, डबल कर दी, यानी पहले आर थी अब हो गई 2r। अभी भी आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब कह रहा है देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इधर पहले के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात करूं तो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू है आपका क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इतना पहले इसका फ्लक्स था, राइट। अब आपने रेडियस को कर दिया डबल। याद करो जब मैंने आपको गाउस का नियम पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको गाउस के नियम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए थे। फ्लक्स को जो प्रभावित करते हैं वो कारक मैंने आपको पढ़ाए थे, 6-7 कारक पढ़ाए थे, आप सभी को याद होगा, आपने वहाँ क्लासेज की होगी। तो अभी भी भाई मौका है, जिन बच्चों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आज से लग जाओ। नहीं सही बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जाम के टाइम में आप काफ़ी पछताओगे कि सर ने बोला था पढ़ लेते तो सही रहते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 महीना बचा हुआ है, समझे, और पूरा सिलेबस आपके सर पर है। तो इससे अच्छा यही है कि आज से ही आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। ये चीज़ बार बार ना कहने की है, आप खुद समझदार हो, आपको चीज़ें समझनी चाहिए, आपका फ्यूचर का सवाल होता है भाई, ठीक है। चलिए, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि ये आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो गाउसियन पृष्ठ जो होता है उसकी आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, ये डिपेंड करता है तो आवेश पर और माध्यम पर करता है। तो आवेश थोड़ी चेंज किया है आपने, तो अब भी फ्लक्स क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, विद्युत फ्लक्स का आपसे एसआई मात्रक पूछा है। कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर जी क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो मेरे भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक, क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम है लेकिन आप देखोगे यहाँ पर आया था न्यूटन पर कूलम और यहाँ आया था बटे में सॉरी गुणा में मीटर स्क्वायर, याद होगा आप सभी को, ठीक है। फिर हम सी को ऊपर लेकर गए थे, न्यूटन कूलम माइनस की पावर 1 मीटर स्क्वायर हमारा मात्रक निकल कर आया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 4 है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब चारों में से ही कोई ना कोई होगा। देखिएगा ध्यान से, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा, राइट। ये तो आपकी मात्रकहीन राशि है, इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। बात करें विद्युत क्षेत्र के मात्रक की, न्यूटन पर कूलम जमाएंगे नहीं क्योंकि ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं। तो याद करो विभव और तीव्रता में संबंध बताया आपको अभी, v बराबर होता है ई डॉट में डी, ई बराबर हो जाएगा v अपॉन में डी। v है आपका विभव, इसका मात्रक वोल्ट, डी है आपकी दूरी, इसका मात्रक मीटर, गुणा डी है से आपका क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से आपका मीटर कट जाएगा, आपका आ जाएगा वोल्ट गुणा में मीटर मात्रक निकल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो याद रखना फ्लक्स के 2 मात्रक हैं, वोल्ट गुणा में मीटर या फिर न्यूटन कूलम माइनस की पावर 1 और मीटर स्क्वायर, 2 मात्रक होते हैं फ्लक्स के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। चलिए भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों, एक भी नहीं जाएगा, 100% गारंटी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए इफ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट एक्सियल लाइन
यानी कि एक्स अक्ष पे क्या है भाई, तीव्रता जो है वो आपकी क्या है, ई ए है। सूत्र आता है वहां पर 2 kp बटे में आर का क्यूब, और ई का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि निरक्ष पर जो तीव्रता आती है उसका फॉर्मूला आता है kp बटे में आर क्यूब। अब आपसे संबंध पूछा है तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ई, तो हम कह सकते हैं ई ए बराबर, सॉरी ई होगा, है ना। ये आपका रिलेशन निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन मैच कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए मात्रक है। देखिए आपको हमेशा मात्रक निकालना हो फिजिक्स के अंदर, तो जिसका भी आपको मात्रक निकालना है आप उसका फॉर्मूला सोचिए। यहाँ आया है सरफेस डेंसिटी चार्ज, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। क्यू है आपका चार्ज, इसका मात्रक कुलाम, ए है आपका क्षेत्रफल, इसका मात्रक मीटर, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये चला जाएगा। थर्ड है, थोड़ा सा ये पहले आता है ये बाद में आता है, उससे कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 32, देखिएगा ध्यान से। द करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी, यानी कि एक क्या है आपका वायर है, एक क्या है आपका वायर है जिसके अंदर से 3.2 एम्पियर का क्या है भाई करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। धारा दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, धारा का फॉर्मूला लगा दीजिए। आई बराबर होता है क्यू बाई टी, राइट। अब देखिएगा हमें पिक्चर में क्या लाना है, एन लाना है, तो आवेश के क्वांटीकरण नियम से क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, तो यहाँ से आई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन में टी। यहाँ फॉर्मूला एन के बराबर बनाना है तो एन इक्वल टू आई गुणा में टी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई। अब देखिएगा आगे, धारा है 3.2, टाइम है 1 सेकंड, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पावर से आपका पावर कट जाएगा, 16 से 32 दो बार कट जाएगा, पावर ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी प्लस की, तो 2 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। याद रखना दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है काफ़ी बार, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो वही लगा देंगे आवेश के क्वांटीकरण का नियम। क्यू बराबर होता है एन ई, एन बराबर हो जाएगा क्यू बटा में ई। चार्ज है आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पावर आपके ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी बटे में 1.6, ये आपका भाई एन के बराबर चल रहा है। अब देखिएगा आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, 20 हो जाएगी बटा में 16। अब इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, 100 बटा में 16 गुणा में 10 की पावर 18। यहाँ आप भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर आर 2 चार्ज, 2 चार्ज है, Q1 का मान लीजिए 1 माइक्रोकुलाम है और Q2 जो चार्ज है वो आपका 5 माइक्रोकुलाम है। द ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम, यानी कि आपको F1 अनुपात F2 निकालना है, तो F1 क्या हो जाएगा आपका भाई क्यू ई
और यहाँ से क्यू टू ई, ई से आपका ई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 यानी कि 1:5 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है आपका संरक्षी, क्या होता है, संरक्षी होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भाई ए बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे पूछ रहा है द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, एक क्या है आपका क्लोज पाथ है, ठीक है, यानी कि क्या है, बंद पथ है, पथ कह दीजिए, चलो बंद पथ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, आपके पास एक आवेश है क्यों, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अब आप इस चार्ज क्यू को ए पॉइंट से कहाँ ला रहे हो, बी पॉइंट पे ला रहे हो। ठीक है, बात समझ में आई। और ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, क्या है, एक, ये आपका विद्युत क्षेत्र है एक समान वाला। अब इस आवेश को आप ए बिंदु से कहाँ ला रहे हो, बी बिंदु, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य की बात कर रहे हैं तो V गुणा में क्या हो जाएगा Q। बात की जाए वोल्टेज की, भाई एक समान विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी क्या होगा, एक समान होगा। तो ये आपका VA और ये आपका VV हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप VB माइनस का VA करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। और अंडे से किसी संख्या गुणा करते हैं तो क्या बन जाती है भाई, आमलेट बन जाती है, यानी क्या आ जाता है, अंडा ही आ जाता है। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन गलती से आ गया है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस हमने कर लिया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान दीजिए, एक बड़ा सा मैंने आपको डेरिवेशन पढ़ाया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। यह आपका क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका एक सामान्य बिंदु था P, याद आया कुछ, यहां से R दूरी पर ये स्थित था। इसके कारण हमने क्या निकाला था भाई, विभव निकाला था, पोटेंशियल निकाला था। फॉर्मूला आया था निकल कर V इक्वल टू KP cos थीटा बटे में R², राइट। ये तो हमारा फॉर्मूला आया था। फिर इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई थी, हम बात करी थी परपेंडिकुलर की, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें आप 90 पुटअप करते हो तो cos 90 होगा 0, सारा कुछ क्या बन जाएगा भाई, 0 बन जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए आप। देखिए हमारा मकसद है लॉजिक से क्वेश्चन को करवाना, लॉजिक से क्वेश्चन को भाई करवाना। ठीक है, लॉजिक बता रहे हैं तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। रट्टाफिकेशन वाला एक भी परसेंट भाई काम नहीं है, रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी है। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 के वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम में तो बच्चों गारंटी है कि इनसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा। एग्जाम जब आप देकर आओ 4 तारीख को शाम को, तो पीडीएफ मुझे सेंड करना और क्वेश्चन आप भी मिलाना कितने क्वेश्चन टकराते हैं। ऐसे में आपको सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। जो सिलेबस आपका हाफ ईयरली है उसके अकॉर्डिंग हम हाफ ईयरली की भाई तैयारी करेंगे। और लेक्चर वाइज हर चैप्टर की बच्चों क्लास तो रेगुलर चली रही है, क्लासें लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया गया है। चलिए भाई।